नदी के उस पार शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी नदी के पानी पर टूट टूट कर बिखर रही थी, जैसे किसी ने कांच के टुकड़े पानी में डाल दिए हों। गांव के लोग अपने अपने काम समेट रहे थे। गायें लौट रही थीं, बच्चे खेल से थक कर घर जा रहे थे, और नदी के किनारे एक लड़का अब भी चुपचाप बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव को नदी से अजीब सा रिश्ता था। उसे नहीं पता था कि यह रिश्ता कब और कैसे बना। बस इतना जानता था कि जब भी दिल भारी होता, उसके पैर अपने आप उसे नदी के किनारे ले आते। आज भी कुछ ऐसा ही था। उसके पिता मोहन पिछले 3 महीनों से बीमार थे। दवाइयों, डॉक्टरों और चिंता ने घर की हंसी छीन ली थी। आरव मां को रात में चुपचाप रोते सुनता और दिन में पिता की आंखों में वो डर देखता जो कोई भी बच्चा अपने माता पिता की आंखों में नहीं देखना चाहता। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। आरव ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। काश जिंदगी भी ऐसे ही होती, उसने खुद से कहा। जो दर्द है उसे उठाओ और फेंक दो। आरव का गांव छोटा था, देवपुर। यहां सब एक दूसरे को जानते थे, सबकी कहानी सबको पता थी, या कम से कम ऐसा सबको लगता था। आरव की मां सावित्री गांव की स्कूल में पढ़ाती थीं। पिता मोहन कभी नदी पार के शहर में नाव चलाया करते थे। वही नदी जिसके किनारे आरव आज बैठा था। नदी को हल्के में मत लेना, मोहन अक्सर कहते थे। ये जितनी शांत दिखती है उतनी ही गहरी है। आरव तब हंस देता था। उसे लगता था उसके पिता हर बात को कविता बना देते हैं। उस दिन नदी के किनारे आरव अकेला नहीं था। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी चमक। आरव ने पहले कभी उसे नहीं देखा था। तुम रोज आते हो? बूढ़े ने कहा, बिना उसकी ओर देखे। आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। नदी सबको जानती है, मैं बस सुन लेता हूं। आरव को अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। मेरे पापा बीमार हैं, आरव अचानक बोल पड़ा, और मुझे डर लगता है। बूढ़े ने नदी की तरफ देखा। डर सबको लगता है बेटा, फर्क बस इतना है कि कोई मान लेता है, कोई छुपा लेता है। अगले कई दिनों तक आरव और वो बूढ़ा नदी के किनारे मिलते रहे। बूढ़े का नाम था रहमत चाचा। रहमत चाचा कहानियां सुनाते थे, नदी की, नावों की, उन लोगों की जो सपनों के पीछे बह गए, और उन लोगों की जो डर के कारण किनारे ही रह गए। क्या आपने कभी नदी पार की? आरव ने पूछा। रहमत चाचा हंसे। कई बार, लेकिन हर बार कोई ना कोई पीछे छूट गया। कौन? रहमत चाचा चुप हो गए। काफी देर बाद बोले, मैं खुद। इधर घर में हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज महंगा है। सावित्री ने अपने गहने बेचने की बात की। मोहन ने मना कर दिया। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मोहन ने कहा, लेकिन मेरी वजह से तुम कर्ज में मत डूबना। आरव ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे दीवारें भी बोझिल हो गई हों। सुबह होते ही वह नदी की तरफ दौड़ा। रहमत चाचा पहले से बैठे थे। मैं कुछ करना चाहता हूं, आरव ने कहा, कुछ बड़ा। रहमत चाचा ने उसकी आंखों में देखा। बड़ा बनने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। आरव ने शहर जाने की बात बताई, काम करने की, पैसे कमाने की। पापा पहले नाव चलाते थे, आरव बोला, मैं भी चला सकता हूं। रहमत चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। नदी आसान नहीं है बेटा, लेकिन मजबूरी आसान नहीं होती, आरव ने जवाब दिया। उस रात मोहन ने आरव को अपने पास बुलाया। तुम नदी के पास बहुत जाते हो, मोहन बोले। रहमत से मिले हो? आरव हैरान रह गया। आप उन्हें जानते हैं? मोहन की आंखें नम हो गईं। रहमत मेरा दोस्त था। नदी ने हम दोनों की जिंदगी अलग कर दी। मोहन ने बताया कि कैसे एक हादसे में रहमत का बेटा नदी में बह गया था। उस दिन के बाद रहमत ने सब छोड़ दिया। अगर तुम उससे मिलते हो, मोहन ने कहा, तो समझ लो वो तुम्हें यूं ही नहीं मिले। कुछ दिनों बाद आरव शहर चला गया। नदी पार, पहली बार। शहर बेरहम था। काम मुश्किल, लोग ठंडे और रातें लंबी। लेकिन आरव डटा रहा। नाव चलाने लगा, मजदूरी की, जो मिला किया। हर हफ्ते पैसे घर भेजता। हर रात नदी को याद करता। महीनों बाद जब वह लौटा तो सब बदला बदला था। मोहन थोड़ा बेहतर थे। सावित्री की आंखों में फिर से चमक थी। और नदी, नदी वैसी ही थी।
रहमत चाचा किनारे बैठे थे। नदी पार करके आ गए? उन्होंने पूछा। आरव मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब समझ आया, आपने क्या कहा था? रहमत चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हर कोई नदी पार करता है बेटा, पर असली बात यह है कि तुम कौन बनकर लौटते हो। सालों बाद आरव उसी गांव में स्कूल खुलवाता है, नदी के किनारे, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी। और हर शाम जब सूरज ढलता है, नदी के पानी पर सुनहरी रोशनी टूटती है, जैसे कह रही हो, बहना मत, समझना सीखो।